नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संगीत के प्रमुख घराने व उनके प्रसिद्ध कलाकार। तो उनके प्रसिद्ध कलाकारों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं, तो उनको जाकर जरूर देखिएगा चैनल पर। तो पार्ट 3 में हम बनारस घराना है जो इससे जो संबंधित जितने भी प्रसिद्ध कलाकार हैं उनको सबको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, दिल्ली पुलिस हो या स्टेट एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें ये टॉपिक आता है प्रमुख घराने व उनके प्रसिद्ध कलाकार, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं कि बनारस घराने की हमने ट्रिक क्या बनाई है। तो ट्रिक हमने बनाई है वन। ठीक है, बनारस का हमने आगे वाला ले लिया वन। वन मतलब वन। ठीक है, तो सिंपल से ट्रिक हमने बनाई है जो आपको तुरंत नाम याद आते ही याद आ जाए। जैसे आप बनारस घराना का नाम याद करोगे, बनारस से बन वन। ठीक है, अब याद करते हैं एक एक नाम को। सबसे पहला नाम है पंडित राम सहाय। तो सबसे पहले जो जानकारी दे रखी है उसको याद करते हैं कि जो पंडित राम सहाय है ना, वो बनारस घराने की तबला शाखा के संस्थापक है। इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बनारस घराने की तबला शाखा के संस्थापक कौन है, तो पंडित राम सहाय हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसको कैसे याद करोगे, ट्रिक क्या है इसके लिए। राम जी को वनवास सहना पड़ा, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रभु राम जी को वनवास सहना पड़ा। ठीक है, तो राम जी से हो गया राम और वनवास से हो गया वन। ठीक है, तो बनारस घराने से हैं पंडित राम सहाय। सहना से हो गया सहाय, सहना से हो गया सहाय। ठीक है, तो राम को सहना पड़ा। जब भी आपके सामने आएगा ना नाम पंडित राम सहाय, राम को क्या सहना पड़ा, राम को वनवास सहना पड़ा। वनवास से क्या हो गया वन। वन क्या है, किसके लिए, बनारस घराने के लिए। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं जानकी प्रसाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जानकी प्रसाद जो है वो बनारस घराने की कत्थक शाखा के संस्थापक है। कत्थक शाखा के संस्थापक। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बनारस घराने की कत्थक शाखा के संस्थापक कौन है, जानकी प्रसाद। ट्रिक क्या बनेगी, जानकी हम जानते सीता मैया के नाम यूज किया जाता है हमारा। ठीक है, जानकी को भी राम जी के साथ वनवास सहना पड़ा, तो हम सभी जानते हैं सीता मैया को भी राम जी के साथ वनवास सहना पड़ा। ठीक है, तो जानकी जैसे नाम आएगा ना जानकी प्रसाद, तो जानकी को भी राम जी के साथ वनवास सहना पड़ा। तो वन से वनवास से वन, वन से बनारस घराना, ऐसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पंडित गोपाल मिश्रा। तो इसके लिए प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि ख्याल गायन शैली के बनारस के संस्थापक। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट, ख्याल गायन शैली के बनारस के संस्थापक कौन है, तो पंडित गोपाल मिश्रा है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं, पंडित गोपाल मिश्रा को कैसे याद रखेंगे कि बनारस घराने से ही हमारे। तो गौ का पालन करने वाले श्री कृष्ण को राम अवतार में वन में रहना पड़ा। तो गौ का पालन, गौ गौ से हो गया हमारा गौ। ठीक है, पालन से हो गया पाल। गोपाल, गोपाल मतलब कौन, गौ का पालन करने वाला। गौ का पालन करने वाला कौन, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का क्या अवतार था, राम जी का अवतार था हमारा। श्री कृष्ण अवतार से पहले कौन सा अवतार था, राम जी का अवतार था। और उस अवतार में कहां रहना पड़ा था, वन में रहना पड़ा था। और वन से हो गया हमारा बनारस। तो इस तरीके से आपको ट्रिक्स को याद कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। जब आप एमसीक्यू लगाओगे ना, तो ये सारी ट्रिक आपके दिमाग में क्लिक करेंगे तुरंत। जब आप ऑप्शन देखोगे तुरंत आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, इसलिए ट्रिक बनाई जाती है। और ट्रिक से ही याद करना बेस्ट रहता है इन नामों को। ऐसे आप याद रखोगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी याद रखना। तो कृष्ण महाराज नेक्स्ट है हमारा नाम। इसको कैसे याद रखोगे, कृष्ण को राम अवतार में वन में वास करना पड़ा। तो ये बात हम जानते हैं, कृष्ण को राम अवतार में वन में वास करना पड़ा। ठीक है, तो कृष्ण से हो गया किशन, कृष्ण से हो गया किशन। किशन को क्या, राम अवतार में वन में वास करना पड़ा, तो वन से होगा बनारस, बनारस घराना। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं समता प्रसाद, जिसको गुदई महाराज भी बोला जाता है। तो गुदई महाराज आ जाए या समता प्रसाद आ जाए, एक ही नाम है। ठीक है, गुदई महाराज का नाम समता प्रसाद है और समता प्रसाद का नाम ही गुदई महाराज है। क्लियर है बात। तो ट्रिक क्या, वन में एक दूसरे को गुदगुदी करोगे तो आवाज सुनकर सामने से कोई जानवर आ सकता है। अब आप वन में गए हुए हो जंगल में, ठीक है, वहां एक दूसरे गुदगुदी करोगे। गुदगुदी से हो गया गुदई, गुदगुदी से हो गया गुदई करोगे तो क्या, आवाज सुनकर सामने से हो गया समता, सामने से हो गया समता, सामने समता, सम सामने। ठीक है, से कोई जानवर आ सकता है। और यहाँ पर वन से हमारा बनारस घराना हो गया, गुदगुदी से गुदई महाराज हो गया, सामने से हो गया आपका समता। बस हो गया आपको याद, समता प्रसाद किससे है, बनारस घराने से। नेक्स्ट बात करते हैं अनोखे लाल मिश्रा। इसके लिए क्या ट्रिक बनेगी आपकी, अनोखे लोगों में ही वन में वास करने की क्षमता होती है। तो जो लोग अनोखे होते हैं ना, सबसे अलग होते हैं, सबसे हटके होते हैं, वही वन में वास कर सकते हैं। वन में जंगल में रहना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो अनोखे से हो गया अनोखे लाल मिश्रा और वन से हो गया बनारस घराना। क्लियर है बात।
नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट है हमारा प्रकाश महाराज। इसकी क्या ट्रिक है? जीवन के पार का प्रकाश प्राप्त करना है तो वन में तपस्या करनी पड़ेगी। अब इस जीवन के पार का प्रकाश आपको प्राप्त करना है। जीवन की जो चीजें हैं, ये भौतिक चीजें हैं, ये सुख है, ये कुछ क्षणों के लिए होते हैं और ये सभी को प्राप्त भी हो जाते हैं एक समय पर। लेकिन अगर जीवन के पार का प्रकाश आपको प्राप्त करना है तो वन में तपस्या करनी पड़ेगी। तो जो सिद्ध योगी वगैरह होते हैं वो वन में जाकर ही आपकी तपस्या करते हैं, ठीक है। तो जीवन के पार का प्रकाश, प्रकाश हो गया ना, प्रकाश से प्रकाश हो गया, और वन से हो गया, वन में तपस्या करनी है, वन से बनारस हो गया, बनारस घराना, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं महापुरुष मिश्रा। इसको कैसे याद करोगे? महापुरुष वन में ही वास करते हैं। तो जो महान पुरुष होते हैं ना, वो वन में ही तपस्या करते हैं, वन में ही वास करते हैं। तो महापुरुष हो गया और वन से बनारस घराना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इमाम बाई। इमाम बाई को कैसे याद करोगे? एक अच्छे व्यक्ति को इनाम में वनवास ही मिलता है। जैसे श्री राम को, श्री राम इतने अच्छे थे हमारे प्रभु, उनको क्या हुआ? उनके अच्छापन होने की वजह से ही उनको वन में वास मिला, वो स्वीकार कर लिया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि वो हमारे क्या थे? प्रभु थे, उनको बहुत कुछ सिखाना था दुनिया को। तो एक अच्छे व्यक्ति को इनाम में क्या मिलता है? वन में वास ही मिलता है। तो आज के जमाने में भी ऐसा ही है। वन में वास से तात्पर्य यह है कि उसको दुख भोगने पड़ते हैं, ठीक है, एक अच्छे व्यक्ति को। तो इनाम से हो गया आपका इमाम और वनवास से हो गया आपका बनारस घराना, ठीक है, क्लियर है बात। फिर बात करते हैं मोती केसर। इसको कैसे याद करोगे? वन में रहोगे तो मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। अब वन में रहोगे तो वहां पर कोई भी जानवर आ सकता है, तो मौत का सामना तो करना पड़ेगा। आपको क्या पता क्या जहरीला काट ले, या फिर आप क्या जहरीला खा लो। मौत से हो गया मोती और वन से हो गया बनारस घराना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजन साजन मिश्रा। इसको कैसे याद करोगे? श्री राम को राजा होते हुए भी वन में वास करना पड़ा। श्री राम राजा थे ना, राजा होते हुए भी उनको वन में वास करना पड़ा, वन में रहना पड़ा। तो राजा से हो गया राजन, ठीक है, और वनवास से हो गया बनारस घराना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं छन्नू लाल मिश्रा। इसके लिए क्या ट्रिक बनेगी? वन में पानी छान कर पीना पड़ेगा, नहीं तो बीमार हो जाओगे। वन में जो आपको पानी मिलेगा, कहीं पर आपको पानी बहता मिलेगा, आपको प्यास लगी है, तो ऐसे ही अगर आप उस पानी को पी लोगे तो आप बीमार होकर मर जाओगे। लेकिन वन में पानी को क्या करना पड़ेगा? आपको छानना पड़ेगा अपनी तकनीकों को इस्तेमाल करके। छानने से हो गया छन्नू लाल, ठीक है, छानना छन्नू, छानना छन्नू, और वन से हो गया बनारस घराना, क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धेश्वरी देवी। इसके लिए क्या ट्रिक बनेगी? अगर किसी को सिद्ध पुरुष बनना है तो वन में जाकर ईश्वर की पूजा करनी पड़ेगी। तो अगर आपको सिद्ध पुरुष बनना है, सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो आपको वन में जाना पड़ेगा, ईश्वर की पूजा करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। तो सिद्ध सिद्ध से सिद्धेश्वरी, सिद्ध से सिद्ध, सिद्ध से सिद्ध, और ईश्वर से यहाँ पर ईश्वर, ठीक है। तो सिद्ध और ईश्वर, सिद्धेश्वरी, और वन में जाना पड़ेगा तो बनारस हो गया, क्लियर है बात। तो इस तरीके से याद करना, बहुत ही सिंपल सिंपल ट्रिक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा जो बनारस घराने से है वो गिरिजा देवी। कैसे याद करेंगे इसको? वन में खाने को गिरी, वन में खाने को गिरी मिल सकती है, पर वो जहरीली भी हो सकती है। अब वन में आपको खाने को गिरी मिल सकती है, लेकिन वो क्या हो सकती है? जहरीली भी हो सकती है। तो वन से तो हो गया बनारस घराना, और गिरी से हो गया आपका गिरिजा, गिरी से होगा आपका गिरिजा, गिरी गिरिजा, ठीक है। तो बनारस घराने से संबंधित है ये। फिर बात करते हैं बड़ी मोती बाई। वन में बड़े मोती का तो पता नहीं, पर मौत जरूर मिल जाएगी। कुछ लोग वन में मोती ढूंढने जाते हैं, खजाना ढूंढने जाते हैं, तो इसमें बात कही गई है कि वन में बड़े मोती का तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पर मौत जरूर तुम्हें मिल जाएगी। तो वन में बड़े मोती, बड़े मोती, बड़े मोती भाई, बड़े मोती, बड़ी मोती भाई, और वन में है तो बनारस घराना, क्लियर है बात। तो हमारा लास्ट है जो बनारस घराने का नाम आज, स्वीता देवी। इसको कैसे याद करोगे? सीता देवी को वन में रहना पड़ा, तो हमारी सीता मैया को, सीता देवी को वन में रहना पड़ा, तो सीता स्वीता, सीता स्वीता, और वन में रहना पड़ा बनारस घराना। तो ये हमारे बनारस घराने जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध कलाकार थे, उनको हमने इतनी चुटकियों में आसानी से ट्रिक से याद कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारे सारे ट्रिक से याद हो गए होंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। और वीडियो में किस किस टॉपिक पर आपको और वीडियोस चाहिए, उसके लिए आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ठीक है। और आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए, अपडेट्स चाहिए, तो आप क्या करोगे? टेलीग्राम को फॉलो कर लोगे, जीके से सिलेक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च करो, ज्वाइन कर लो, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करो, डायरेक्ट इस पे क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और यूट्यूब को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, वो वीडियो सबसे पहले आपके पास क्लिक करे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करनी है वीडियो,
क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो ना, तो आप उनकी हेल्प करते हो, आप उनकी मदद करते हो, क्योंकि शेयर जब आप करते हो तो आप उनकी मदद करते हो, मैं उनकी मदद नहीं करता हूँ, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन। इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन, ठीक है। जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में अभी तक बना हुआ है, अंत तक बना हुआ है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।